दोस्तों, आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये हमारा टॉपिक है आर्टिकल। ये टॉपिक जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है, चाहे वो DSSB का एग्ज़ाम हो, SSC का एग्ज़ाम हो, आपका CTET, UP TET, कोई भी एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है, उसके हिसाब से ये महत्वपूर्ण टॉपिक है आर्टिकल्स। आज हम देखेंगे आर्टिकल से किस टाइप के एरर बनते हैं, क्या इसके रूल्स होते हैं और ग्रामर पर पर्सपेक्टिव से कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आर्टिकल्स होते हैं दो टाइप के, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल्स कौन से होते हैं हमारे? ए और एन। और डेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं द। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है ए एन और द में? तो जो हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल द है, वो हमेशा वहां पर यूज होगा जहां पर हमें किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे, किसी पर्टिकुलर चीज की बात करेंगे, उसको स्पेसिफिक स्पेसिफिक उस चीज के बारे में ही बात करेंगे, तो वहां पे हम द का यूज करेंगे। और ए एन कहाँ पे यूज होता है? द इंडेफिनेट आर्टिकल ए एन, A is used before singular countable noun that start with constant sound। जो भी constant sound से सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्ट होगा उसके साथ ए आएगा। और उसी प्रकार से ए एन कहाँ पे आएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट स्टार्ट्स विद वोवेल। अब ये क्या कहते हैं, वोवेल हमारे कौन कौन से हैं? वोवेल होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे 5 वोवेल होते हैं। लेकिन हमें ये नहीं देखना कि मतलब अगर वोवेल से स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें क्या कहते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे कि एक्सेप्शन क्या होते हैं, मैं आपको बता दूं। जैसे ये वर्ड है ऑनेस्टी, ये स्टार्ट किससे हो रहा है? एच से स्टार्ट हो रहा है। एच तो हमारा वोवेल नहीं है, पर इसके साथ भी एन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना हमें वोवेल वर्ड नहीं देखना, लेटर नहीं देखना कि वोवेल से स्टार्ट हो रहा, हमें देखनी है साउंड। यहाँ पर क्लियरली मैंने मेंशन भी करा है कि जो है कॉन्स्टेंट साउंड या वोवेल साउंड, जो साउंड आएगी ना उससे हमें डिफाइन करना है। तो ये ऑनेस्टी और ये एक्सेप्शन में आते हैं। एक्सेप्शन कैसे कि इनकी जैसे आर को हावर नहीं पढ़ा जाता। अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आर, तो आर के साथ आएगा एन। तो ए एन कहाँ पे आते हैं? ए जो आएगा वो जहां पर कांस्टेंट का साउंड होगा और एन का जो है वोवेल साउंड के साथ। ऐसे यूनिवर्सिटी है, यू से स्टार्ट हो रहा पर ये ए आएगा क्योंकि यूनिवर्सिटी, इसके साथ जो साउंड आ रहा है ये का आ रहा है, तो हम इसलिए इसके साथ ए का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से होता है। और भी कई वर्ड होते हैं, यूनाइटेड, लेकिन अम्ब्रेला के साथ एन आएगा। तो ये आप नोट करते रहें। और एक दो वर्ड जैसे होते हैं, एक मैं आपको वर्ड बताता हूं, एमपी। एमपी क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर एमपी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, एब्रीविएशन फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसके साथ एम आएगा। अगर वही मैं इसको पूरा लिख देता हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इसके साथ क्या आएगा? इसके साथ ए आएगा। समझ में आ रही है दोस्तों? तो इस तरीके से हमें साउंड पे वर्क करना है। अगर साउंड वोवेल साउंड है तो एन का प्रयोग होगा, वरना ए का प्रयोग होगा। तो अभी ये ए एन का हमारे समझ में आ गया कि ए और एन कहाँ पे हमें प्रयोग करना है। उसी तरीके से हम दा का प्रयोग देखेंगे कि दा को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और दा का प्रयोग कहाँ कहाँ पर है। तो जो डेफिनेट आर्टिकल दा है, ये किन किन केसेस में यूज होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, ये मैंने आपको ऊपर ही बताया, पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, किसी पर्टिकुलर चीज की अगर हमें बात करनी है जो ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो उस केस में हम दा का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल से देखते हैं हम, गिव मी द वेस विच यू बॉट यस्टरडे। कौन सा वाला वेस चाहिए? पर्टिकुलर वेस बता दिया उसने कि जो तुमने कल खरीदा था, तो यहाँ पे इसलिए इसके साथ द आएगा। द पर्स, अब पर्स कोई पर्टिकुलर है, कौन सा वाला पर्स? यू वांट इज आउट ऑफ स्टॉक, जो तुम्हें पर्स चाहिए। अब ये नहीं कि कोई सा भी पर्स उसे चाहिए, जो उसे चाहिए वो पर्टिकुलर पर्स, तो इसलिए यहाँ पे दा का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम कहाँ पे यूज होगा, व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट अ होल क्लास। कोई अगर नाउन है, अगर वो होल क्लास को वो कर रहा है, क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहां पर भी। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, द रिच। अब द रिच का मतलब क्या है कि पूरी
रिच कम्युनिटी, जो भी अमीर लोग हैं, तो यहाँ पे पूरे उसको जो होल क्लास है अमीर लोगों की, ये उसको बता रहा है। ठीक है, तो द लिली कौन से, जो सारे लिली फ्लावर्स हैं वो। द रैबिट लव्स कंफर्ट, तो द रैबिट, पूरे सारे रैबिट की बात हो गई इस तरीके से। नेक्स्ट हम देखेंगे बिफोर द फर्स्ट नाउन, इन नाउन प्लस प्रपोजिशन फॉर्म जो होगी प्लस नाउन कंस्ट्रक्शन, तो इसमें इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। द भरत ऑफ रामायण, भरत कौन से वाला, अब भरत तो कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली मेंशन अगर हमें करना है तो हम दा का प्रयोग करेंगे, और कौन से वाला भरत, रामायण वाला। द भरत ऑफ रामायण इज आइडियल ब्रदर, हमें पता है भरत कितने आइडियल ब्रदर थे, तो ये उसके लिए, इनके लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट, द गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस, तो कौन से गोल्ड की बात करी गई है, गोल्ड कौन सा पर्टिकुलर डिफाइन कर दिया कि इंडिया का ही गोल्ड जो है उसकी बात हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे, जो नेक्स्ट है, द बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर, ओशियंस, गल्फ्स, डेजर्ट्स एंड फॉरेस्ट, इन सब के नाम के आगे भी वो आएगा। एग्जांपल देख लेंगे, द गंगेज, द अमेजन, द नाइल, द अरेबियन सी, द पैसिफिक। तो ये फ्रेंड्स आप साथ के साथ नोट करते रहेंगे कि हम कहाँ इसका दा का यूज करेंगे। तो रिवर्स और जो ओशियंस के नाम है उनके नाम के आगे भी हम इसको वो करेंगे। ये देखे गल्फ का नाम दे रखा, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ मेक्सिको, द सहारा, द ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, व्हेन इट इज यूज्ड एज एडवर्ब। कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है, जैसे देखो, द मोर शी रीड्स, यहाँ कंपैरिजन हम कर रहे हैं, जितना ज्यादा वो पढ़ेगी द मोर शी अंडरस्टैंड, जितना ज्यादा वो पढ़ेगी उतना ज्यादा समझेगी। ये तो बात सब पे लागू होती है भाई, जितने ज्यादा पढ़ोगे आप उतना ज्यादा समझोगे, तो यहाँ पर भी द का प्रयोग होगा कंपैरिजन के केस में। द सूनर ही कंप्लीट्स द बेटर इट इज, जितना जल्दी वह उस काम को करेगा उतना उसके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, इस तरीके से है ये। और नेक्स्ट हम देखेंगे व्हेन द वर्ब, व्हेन द इज यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव व्हिच इज यूज्ड एज नाउन इन द सेंटेंस, जो एडजेक्टिव है वो नाउन के तरह प्रयोग करा गया, तो उसके साथ भी दा का प्रयोग होगा। कैसे, एग्जांपल से देखेंगे हम, द यंग, द पुअर, द रिच, द डिसेबल्ड, द मेल, द फीमेल। तो ये मैंने आपको बताया था ऊपर भी द रिच वाला एग्जांपल देके, उसी तरीके से यहाँ अब जैसे पुअर का दे रखा है इन्होंने, द पुअर, तो यहाँ पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर देगा वो, द यंग, जो जितने भी यंग पीपल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे बिफोर नेम्स ऑफ रिलीजियस एंड मिथोलॉजिकल बुक्स, जो भी जो रिलीजियस और जो बुक्स हैं इस तरीके की, उनके आगे भी हम दा का प्रयोग करेंगे। द वेदास, द रामायण, द बाइबल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो है बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, जो न्यूज़पेपर्स के जितने भी नाम हैं उनके नाम के आगे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द स्टेट्समैन। तो इस तरीके से वहां पर भी दा का, अब इससे एरर कैसे बनता है, वो क्वेश्चन दे देगा, आई रीड हिंदू न्यूज़पेपर डेली। अब जब उसने ये बात कह दी, तो अब हम ऐसे अगर देखें, आई रीड हिंदू न्यूज़पेपर डेली, तो अब यहाँ पे जब उसने बता दिया कि हिंदू जो है वो न्यूज़पेपर है एक, तो उसके नाम के आगे दा आना चाहिए। तो इस तरीके के छोटे छोटे एरर हमें से पूछे जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट हम देखेंगे बिफोर नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज, डायरेक्शंस एंड थिंग्स विच आर यूनिक ऑफ देयर काइंड, कोई भी यूनिक चीज है, हेवनली बॉडीज हैं, और जो भी डायरेक्शंस होती है हमारी, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इसके आगे भी हम दा का प्रयोग करते हैं, जैसे द अर्थ, द सन, द मून, द ईस्ट, द नॉर्थ, इस तरीके से। अब इसमें जो एक नोट करके ये आप लिख लीजिए, नोट कर लिए, ये जो है, दिस इज नॉट, द इज नॉट यूज बिफोर द वर्ड्स हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट, ये 4 वर्ड दिए गए, इनके साथ हम जो है दा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इन्हें आप एक्सेप्शन करके स्टार मार्क करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे, द बिफोर नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम के आगे प्लेसेस एंड इवेंट, इनके नाम के आगे हम करेंगे जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं या कोई क्या कहते हैं महत्वपूर्ण बिल्डिंग है, तो उसके नाम के आगे भी हम वो करेंगे। जैसे कि एग्जांपल, ताजमहल, रेड फोर्ट, द पिरामिड, द काबा, द कुरुक्षेत्र। ठीक है, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, नेक्स्ट हम देखेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के आगे भी द गिटार, द पियानो, इस तरीके से। इसमें एक्सेप्शन एक है, ये नोट करके आप लिख लीजिए,
व्हेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड एज काउंटेबल नाउन। अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जो काउंटेबल नाम की तरफ यूज करा गया है तो उनके साथ ए और एन का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल वी गेव हर आ हारमोनियम। अब जैसे एक पर्टिकुलर हारमोनियम की बात करिए कि एक हारमोनियम उसे दिया गया है, तो भाई यहाँ पे तो ए का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला तो ये चीज पर्टिकुलरिटी तो कहीं मेंशन नहीं करेगी कि कौन सा वाला हारमोनियम। अगर यहीं पे अगर ये कह देते कि द हारमोनियम विच इज बॉट बाय यू यस्टरडे, अब मैंने इसमें क्या करा, एक पार्टिकुलरिटी एक सिचुएशन जोड़ दी कि जो तुमने कल खरीदा था, तो यहाँ पर आ की जगह दा आ जाएगा। लेकिन अभी हमें क्या बताना है कि उसने एक हारमोनियम दिया, हमें उन्हें उसे एक हारमोनियम दिया, तो यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। ठीक है, ये चीज आ गई होगी समझ में। नेक्स्ट क्या है, हैव बॉट अ वायलिन, यहाँ पर भी वही चीज है। नेक्स्ट हम देखेंगे बिफोर रिलीजियस कम्युनिटीज एंड पॉलिटिकल पार्टीज। जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटी है और पॉलिटिकल पार्टी है उनके आगे भी दा का प्रयोग होता है। द मुस्लिम्स, द सिख्स, द बीजेपी, द कांग्रेस पार्टी, द जनता दल, इस तरीके से। नेक्स्ट हम देखेंगे बिफोर नेम्स ऑफ शिप्स, एरोप्लेन्स एंड ट्रेन। जितने भी शिप्स के नाम है, एरोप्लेन के नाम है, ट्रेन का अगर कोई नाम है तो उसके आगे भी हम दा का प्रयोग करेंगे, जैसे द विराट, द विक्रांत, द मेघदूत, द शताब्दी, इस तरीके से। नेक्स्ट देखेंगे बिफोर द वर्ड्स डेनोटिंग फिजिकल पोजीशंस। फिजिकल पोजीशन कैसे, द इनसाइड, फ्रंट, बैक, किसी के फ्रंट बताना है तो आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, तो इसके आगे द का प्रयोग होगा। द सेंटर, द टॉपम, ही इज एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ पे अगर हमें ये एग्जांपल इसका सेंटेंस में पढ़ेंगे तो देखो यहाँ दिए भी हुए हैं, ही इज एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग। अब हम यहाँ पे इसकी पोजीशन बता रहे हैं कहाँ पे है वो, बिल्डिंग के टॉप पे है, तो यहाँ पे द का प्रयोग हम करेंगे सेंटेंस में। नेक्स्ट है बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी, फॉर एग्जांपल ही वाज हिट ऑन द हेड। अब हमें पर्टिकुलर बताना बॉडी के किस पार्ट पे, तो हमने यहाँ पर्टिकुलरिटी मेंशन कर दी कि भाई कहाँ पे, हेड पे, तो हेड को वो करने के लिए क्या आएगा, द आएगा। ऐसे शी पुल्ड द कैट बाय द टेल, तो अब बता रहा है कि उसने कैट को पकड़ा कहाँ से, बाय द टेल, मतलब उसने उसका वो बता दिया कि पर्टिकुलरिटी पार्ट के कहाँ पे जो है टेल से पकड़ा उसने, तो यहाँ पर भी द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बिफोर नेम्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड आर्म्ड फोर्सेस। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं और आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके आगे भी हम दा का प्रयोग करते हैं, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, इस तरीके से। नेक्स्ट देखेंगे बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। जैसे तीन तरीके की डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो इस तरीके से जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री है, जिसे थर्ड डिग्री भी बोलते हैं, तो उनके आगे भी, उनके साथ भी हम वो करते हैं। तो बेस्ट है जैसे, तो ये गुड, बेटर, बेस्ट होता है, तो बेस्ट क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री होगी, तो इसके साथ भी दा आएगा। और जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट होता है, तो टॉलेस्ट क्या सुपरलेटिव डिग्री, इसके साथ भी हम दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इफ, अब ये नोट करके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट इज यूज्ड इन मीनिंग ऑफ वेरी। अगर कहीं पर मोस्ट का प्रयोग वेरी के तौर पर हुआ है तो वहां पर हम आर्टिकल का वो दा का यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे नोट लिखा है, दिस इज मोस्ट यूजफुल टूल, तो ये क्या बता रहा है, वेरी के उसमें यूज हो रहा है, जो इसका प्रयोग हो रहा है, क्या कहते हैं, मोस्ट का यहाँ पे, तो वेरी के उसमें मीनिंग में यूज हो रहा है, तो उसमें उस केस में हम यहाँ दा नहीं लगाएंगे। अगर हम यहाँ दा लगा देंगे तो वो एरर हो जाएगा। इस तरीके के एरर ही पेपर में हमसे पूछे जाते हैं। बिफोर द प्लूरल नेम्स ऑफ द फ्यू कंट्रीज, प्रोविंसेस, आइलैंड्स, पर्सन्स, माउंटेन्स, ईटीसी। तो देखो अब ये एक चीज मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कोई कंट्री है, या वो जैसे यूएसए है, यूएसए क्या है, यूनाइटेड है, किससे, स्टेट से, काफी सारे स्टेट्स हैं यूएसए में, तो उनसे मिलकर बना हुआ है। तो उसी तरीके से जितने भी जो प्रोविंसेस हैं और जो कंट्रीज हैं, तो उनके नाम के आगे हम क्या लगाते हैं, जिसके नाम के आगे यूनाइटेड वगैरह और इस तरीके से प्रोविंसेस आ रहा है तो उनके आगे भी दा लगाएंगे। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे द यूएसए, द यूएसएसआर, द नीदरलैंड, द सूडान। नीदरलैंड के आगे द इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। द सूडान, द पंजाब, पंजाब 5 प्रोविंसेस से मिलकर बना है तो इसलिए द आता है इसके आगे। द एंडीज, ये काफी सारी श्रृंखलाओं से मिलकर बना हुआ है, जो एंडीज माउंटेन है,
तो इस तरीके से ये इनके आगे भी द का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बिफोर कंपैरेटिव डिग्री इन केस ऑफ चॉइस। तो कंपैरेटिव डिग्री का तो मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ, पर अगर कंपैरेटिव डिग्री चॉइस के उसमें भी आ रही है तो भी हम द का प्रयोग करेंगे। शी इज द प्रेटियर ऑफ द टू सिस्टर। अब क्या बात हो रही है कि दो सिस्टर में विच वन इज प्रेटियर, उसने मतलब एक बताया कि प्रेटियर कौन सी है, तो यहाँ पर भी हम द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बिफोर द ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स नंबर्स कौन से होते हैं हमारे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से जितने भी नंबर होते हैं ना हम ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। तो इस तरीके के जो भी नंबर है उनके आगे भी द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखेंगे बिफोर टर्म्स रेफरिंग नेशनैलिटी और कम्युनिटी। जो टर्म्स नेशनैलिटी और कम्युनिटी को वो करेंगे रेफर, उनके आगे भी हम द का प्रयोग करेंगे, जैसे द फ्रेंच, द इंडियन, द अमेरिकन, द इंग्लिश, इस तरीके से। बिफोर जॉब एंड प्रोफेशन, अगर कहीं पे हमें जॉब और प्रोफेशन को डिस्क्राइब करना है या उसको रेफर करना है तो उसके आगे भी हम द का प्रयोग करेंगे, जैसे आई लाइक्स द टीचिंग जॉब, माई फादर लाइक्स द बैंकिंग प्रोफेशन। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बिफोर स्काई मून वर्ल्ड कंट्री एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर। ये मैं एक ऊपर से भी आप ले सकते हैं, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। जितनी भी हेवनली बॉडीज और ये इस तरीके की चीजें हैं जो नेचुरल चीजें हैं उनके आगे हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे स्काई है, मून है, वर्ल्ड है, सी, कोई किसी सी है, कोई कंट्री का नाम है तो उसके आगे। लेकिन स्पेस अगर कहीं पे किसके कंपैरिजन में आया, गैप के में। भाई स्पेस के दो मतलब होते हैं, एक तो यूनिवर्स वाला स्पेस और एक हम ये भी तो कहते हैं इतना स्पेस नहीं है, गैप नहीं है यहाँ पे। तो अगर कहीं गैप के और वर्ड के उसमें यूज होगा स्पेस, तो वहां पे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये आप इंपॉर्टेंट करके नोट करके लिख लीजिए। अब इसका ये पढ़ लीजिए, द इज नॉट जनरली यूज बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज बट इफ द नेम ऑफ कंट्रीज कंटेन्स वर्ड लाइक स्टेट्स, किंगडम, रिपब्लिक, ईटीसी। ये मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ कि अगर जैसे ये द यूएसए, द यूएसएसआर, इनके साथ सबके साथ द का प्रयोग होता है। अब जैसे मैक्सिको कंट्री है, मैक्सिको कोई यूनाइटेड नहीं है, प्रोविंसेस नहीं है, मतलब बहुत सारे आइलैंड से मिलकर नहीं बना। मैक्सिको एक छोटा सा ऐसे करके पार्ट है, एक ही पार्ट है, मतलब छोटा तो नहीं है, बड़ा कंट्री है मैक्सिको, मतलब ये एक ही पार्ट से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे हम जो है मैक्सिको के आगे द नहीं लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट है, इन द फॉलोइंग केसेस वी नोट द यू बिफोर सी। हम कहाँ पे सी के आगे, वैसे तो हमने ऊपर पढ़ा के भाई सी के साथ हम जो है द का प्रयोग करेंगे, लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन जो है वो देखेंगे कि कहाँ पे हम सी का प्रयोग, द का प्रयोग सी के साथ नहीं करेंगे। अगर जैसे हमें करना है वी गो टू सी एस सेलर्स, अब भाई सी में कौन जाएगा, सी में सेलर ही तो जाएगा। तो इसमें कोई पार्टिकुलरिटी, कोई डिफरेंस तो हुआ नहीं, कोई मतलब ऐसे कोई उसको हमें रेफर करना, भाई ये तो आम बात हो गई कि सी में सेलर जा रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। और ये ही इज एट सी, ये एक फ्रेज है, ईडीएम है, तो नाउअडेज, तो इसका जो है इसमें भी द का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे, वी कैन यूज द बिफोर स्पेस इफ इट इम्प्लाइज प्लेस। अगर प्लेस की अगर बात करता है स्पेस तो वहां पे हम द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, बिफोर द नेम ऑफ कमेटी, क्लब, फाउंडेशन एंड ट्रस्ट। तो ये ट्रस्ट का किसी का नाम है, किसी क्लब का नाम है, किसी फाउंडेशन का नाम है, वहां पे भी हम द का यूज करेंगे, द WHO, द यूनाइटेड नेशन, द रोटरी क्लब। और कुछ फ्रेसेस में जैसे डायरेक्ट ही आता है वो तो उसमें तो यूज करते हैं, फ्रेज तो हम जैसे होता है उसी तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, इन द सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, द नेम ऑफ, इस तरीके के सेंटेंस में, जैसे द बैंक ऑफ अमेरिका, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द टावर ऑफ लंदन, इस तरीके के उसमें भी द का प्रयोग हम करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, बिफोर सिनेमा, कोई सिनेमा का नाम है, कोई थिएटर का नाम है, उसके लिए भी उसके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं, गो टू द थिएटर, गो टू द सिनेमा। बिफोर द नेम्स ऑफ डिसीजेज, भी कुछ बीमारियों के नाम है, उनके साथ भी हम वो क्या कहते हैं, वो करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी वो है ये, द मीजल्स, द रिकेट्स, द मम्प्स, द प्लेग, द फ्लू। तो इस तरीके से जितनी भी ये बीमारी है इनके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, बिफोर सेम एंड होल, जो सेम और होल वर्ड है और आफ्टर ऑल एंड बोथ। तो ऑल के तो, ऑल और बोथ के तो बाद में हम द का यूज करेंगे कि ऑल द पीपल्स, इस तरीके से हम बोलते हैं ना, ऑल द पीपल्स, बोथ ऑफ, जैसे बोथ का हम करेंगे, बोथ द एग्जाम्पल्स आर गुड। तो इस तरीके से इनके बाद भी हम द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं,
योर पेन इज द सेम एज माइन, तो सेम से पहले यूज करेंगे और होल से पहले यूज करेंगे, और ऑल और बोथ के बाद में करेंगे द का प्रयोग। ठीक है, जैसे बोथ द सिस्टर्स पार्टिसिपेटेड, इस तरीके से। अब नेक्स्ट हम देखेंगे व्हेन टू और मोर नाउन्स, व्हेन टू और मोर नाउन्स रेफर टू वन पर्सन पुट द बिफोर द फर्स्ट नाउन ओनली। अब जैसे इसको एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ, द फादर एंड द डॉक्टर। अब कोई ये पर्सन है, ठीक है, ये क्या है भाई, ये डॉक्टर है, अब ये इसका बेटा है, तो इसके लिए ये फादर भी है और डॉक्टर भी है। तो अब ये इसके लिए तो एक ही आदमी है ना ये, तो अब ये बार बार ये थोड़ी कहेगा द फादर एंड द डॉक्टर। अब यहाँ पे क्या होता है, एक ही बार, अगर ये एक ही पर्सन है, फादर और डॉक्टर एक ही पर्सन है, तो इसके साथ एक ही बार द आएगा। ठीक है, द फादर एंड डॉक्टर वॉज प्रेजेंट इन द सेमिनार। ठीक है, द प्रिंसिपल एंड टीचर, यही सेम केस हम प्रिंसिपल के साथ भी ले सकते हैं। अगर कोई प्रिंसिपल होगा तो उसके बच्चे के लिए वो प्रिंसिपल भी है, और किसी स्टूडेंट के लिए और वो टीचर भी है। अब कोई टीचर अपना भाई प्रिंसिपल बन जाता है स्कूल का, तो वो प्रिंसिपल भी है और टीचर का भी काम देखेगा, तो उसी तरीके से है तो वो एक ही पर्सन, तो उस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो अगर एक ही पर्सन के लिए बात हो रही है, दो चीजें हो रही है, तो फादर एंड डॉक्टर, तो एक ही बार दा का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे देखो, इस ये थर्ड एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है कि द फादर एंड द डॉक्टर। अब क्या हुआ, इसने दोनों जगह दा लगा दिया, तो अब ये दो पर्सन हो गए, तो दो पर्सन हो गए, इसीलिए हमने यहाँ पे वर का प्रयोग करा कि एक तो पिता और एक अलग डॉक्टर है, तो ये दो अलग अलग पर्सन है, तो इसलिए हम यहाँ वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर एक बंदे की बात हो रही है तो वहां हम दा का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बिफोर अ प्रॉपर नाउन ओनली व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। अब जैसे प्रॉपर नाउन है कोई, तो उसके साथ क्या करेंगे, द इमॉर्टल शेक्सपियर, द ब्रेव नेपोलियन, इस तरीके के केस में भी हम द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे बिफोर अ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के साथ जो है उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीनिंग देने के लिए जो है हम वो करेंगे, द मोरलिस्ट इन गांधी, जो गांधी के अंदर मोरलिस्ट था उसकी बात हो रही है यहाँ पे। द जज इन हर प्रिवेल्ड अपॉन द वाइफ एंड ही सेंटेंस हर हस्बैंड टू प्रिजन। अब ये क्या बात हो रही है, द जज की किसी पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है, तो वो जो है प्रिवेल्ड कर गया वाइफ के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हम व्हेन अ पर्सन इज बीइंग रेफर्ड बाय हिज डेजिग्नेशन, अगर हमें किसी पर्सन का डेजिग्नेशन है उसको रेफर करना है, तो वहां पर भी हम द का यूज करते हैं, जैसे कि द चेयरमैन, द डायरेक्टर, द प्रिंसिपल, द प्रेसिडेंट, इस तरीके से जो भी होते हैं इनके आगे भी हम किसी पर्टिकुलर पोस्ट की अगर हमें बात करनी है तो वहां पर भी द। तो अब तक तो दोस्तों हमने देखा कि दा और आर्टिकल्स को हमने समझा ए एन और दा में क्या डिफरेंस है, इनको हम कहाँ यूज करते हैं और किस तरीके से। अब लेकिन एरर जो आते हैं ना, वो क्या करता है, दा लगा देगा जहां अननेसेसरी होगा, ए एन लगा देगा जहां नेसेसिटी है ही नहीं और लगना ही नहीं चाहिए। तो उसके लिए उस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम अब देखेंगे ओमिशंस ऑफ आर्टिकल, कि आर्टिकल्स को हमें कहाँ नहीं लगाना है। तो अब हम देखेंगे टॉपिक्स ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमें आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ पर नहीं करना है। स्टूडेंट शुड लर्न द फॉलोइंग पॉइंट्स केयरफुली टू अवॉइड रॉन्ग यूज ऑफ आर्टिकल्स। हमें आर्टिकल्स का रॉन्ग यूज नहीं करना है। तो अब कहा बिफोर अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। भाई जो नाउन खुद में ही अपने आप में प्रॉपर नाउन है तो उसको हमें पर्टिकुलर बनाने के लिए दा का यूज करने की जरूरत है ही नहीं। बीरबल, बीरबल अपने आप में पता है हमें कौन था भाई, बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक था, तो उसको हमें दा लगाने की जरूरत ही नहीं है। व्हेन आर्टिकल यूज बिफोर अ प्रॉपर नाउन इट बिकम्स अ कॉमन नाउन, अगर किसी हम आर्टिकल के आगे दा का यूज कर देते हैं प्रॉपर नाउन के आगे, तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे बेंगलुरु इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, दिस मैन इज द सेकंड गांधी, दिस मैन इज अ सेकंड गांधी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे बिफोर अ कॉमन नाउन, किसी कॉमन नाउन के आगे मैन लाइफ डेथ आर्ट का यूज इन इट्स वाइडेस्ट सेंस। अगर हमें किसी में कॉमन नाउन के आगे अगर हम दा का प्रयोग कर देते हैं तो उसका जो क्या कहते हैं सेंस जो बन जाता है होल क्लास और कम्युनिटी के
रूप में बन जाता है, ये हम ऊपर देख चुके हैं। तो अगर हमें सिंपल किसी चीज की बात करनी है तो वहां हम दा का यूज नहीं करेंगे। मैन इज मॉर्टल। साइंस हैज डेवलप्ड मच इन द पास्ट 50 ईयर्स, तो यहाँ पे मैंने यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे बिफोर प्लूरल नाउन रेफरिंग अ क्लास इन जनरल सेंस। किसी प्लूरल नाउन के साथ साथ जहां पर वो किसी क्लास को रेफर कर रहा है और जनरल सेंस में बात हो रही है, तो वहां पर भी हमने यूज करेंगे बैंकर्स आर जनरली ऑनेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स दैट एक्सप्रेस क्वालिटीज, स्टेट, फीलिंग, एक्शन। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो अगर कहीं जो एक्सप्रेस कर रहे हैं कोई क्वालिटी को, स्टेट को या फीलिंग को, किसी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वहां पे हम नहीं यूज करेंगे। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हम यहाँ ऑनेस्टी के आगे दा का प्रयोग नहीं करेंगे। बट एक जो एक्सेप्शन के रूप में हम यहाँ नोट करेंगे, व्हेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन instead of referring qualities express persons or things possessing such quality or express quality of definite object, they are preceded by articles। के अगर जो है वो जो है अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है क्वालिटीज को इंस्टेड ऑफ रेफरिंग क्वालिटीज एक्सप्रेस पर्सन्स और थिंग्स possessing such qualities, अगर किसी पर्सन की यहाँ पे बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की, तो वहां पे हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर शी की बात हो रही है, शी पजेस द कनिंगनेस ऑफ अ फॉक्स। अब किसी पर्टिकुलर किसकी कनिंगनेस जो है, चालाकी, किसकी बात हो रही है, चालाकी की बात हो रही है फॉक्स की। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो कनिंगनेस है ये नॉर्मल कनिंगनेस नहीं है कि नॉर्मल चालाकी नहीं है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पर्टिकुलर कनिंगनेस ऑफ फॉक्स, फॉक्स की तरह चालाकी की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम दा का यूज करेंगे। ही इज अ जस्टिस ऑफ पीस, जस्टिस यहाँ पे जज, किसी के लिए, जज के लिए बात हो रही है। बिफोर मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन के पहले भी हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं इस टाइम पे ओमिशन ऑफ आर्टिकल के कहाँ पे हमें यूज नहीं करना है। ठीक है। when material noun express things instead of matter of which they are made, they are representing common noun so they can be preceded by article। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बिफोर नाउन ऑफ डिसीज लाइक फीवर, कॉलेरा, कंजप्शन, ईटीसी। इनके आगे जो मैंने पर्टिकुलर डिसीज बताए थे कुछ, तो उनके साथ तो हम करेंगे, पर लेकिन जैसे ये डिजीज है फीवर, कॉलेरा, कंजप्शन, इनके आगे हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। दा का या किसी भी आर्टिकल का। और बिफोर नेम्स ऑफ रेगुलर मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो ये रेगुलर मील्स हैं, इनके आगे भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर। ठीक है। बट इफ द मील्स बिकम पर्टिकुलर, आर्टिकल इज यूज, तो वो तो मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूँ कि अगर किसी चीज को हमें पर्टिकुलर बताना ही है कि इस चीज को स्पेसिफिक इसी चीज की बात हो रही है, तो वहां तो हम आर्टिकल दा का यूज करते ही है। तो अगर यही चीज इसमें बताई गई है आगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट है बिफोर द नेम ऑफ थिंग्स, सिंगल इन काइंड, हेल, हेवन, इनके आगे भी मैंने आपको नोट कराया था कि इनके आगे भी नहीं यूज करते, हेल, हेवन, गॉड, पार्लियामेंट, पैराडाइज। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ही वाज कंडेम्ड टू हेल, ये एग्जांपल है। और किसके नाम के आगे यूज नहीं करेंगे, बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज और कलर्स, लैंग्वेज और कलर के आगे नहीं यूज करेंगे। लेकिन अगर लैंग्वेज और कलर के आगे हम यूज, जैसे लैंग्वेज के आगे हम यूज कर देते हैं, जैसे हमने लिख दिया द इंग्लिश, तो अब ये इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं हो रही, ये कौन से हो गए, ये इंग्लिश पीपल की बात हो गई, जिन्हें, जो इंग्लैंड के पीपल है उनकी बात हो गई। तो यहाँ पे हम दा का प्रयोग कर रहे हैं। अगर अगर कहीं लैंग्वेज की बात है तो वहां पर दा का या किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। बिफोर सर्टेन टाइटल्स, नेम्स इंडिकेटेड म्यूचुअल रिलेशनशिप, जैसे एम्परर अशोक, प्रेसिडेंट बुश, दीवान बहादुर, तो ये क्या हो गए, पर्टिकुलर, क्या कहते हैं, सर्टेन टाइटल हो गए। अब भाई अशोक तो अपने आप में प्रॉपर नाउन है, तो ऊपर ही भी ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर नाउन के साथ हम जो है आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इन सर्टेन फ्रेजेस, उनमें जो है हम, जैसे जो फ्रेज जिस तरीके से होता है ना उसी तरीके से यूज होता है, टू ले सीज, टू कैच फायर एट होम, तो इसमें बीच में हम दा का यूज नहीं करेंगे।
तो यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे बिफोर नाउन कॉम्प्लीमेंट लाइक इलेक्ट, मेड, नॉमिनेट, अपॉइंट, डिक्लेयर, ईटीसी। तो ये कुछ नाउन है जो इनके आगे भी हम दा का यूज नहीं करेंगे। कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट, मेड, नॉमिनेट, अपॉइंट, डिक्लेयर। इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट कुछ हुआ कॉम्प्लीमेंट नाउन, इनके आगे हम दा का यूज नहीं करते, दा या किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। बिफोर द नेम्स ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, चर्च, स्कूल, यूनिवर्सिटी, प्रिजन, हॉस्पिटल, कोर्ट, ईटीसी, इस तरीके के जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उसके आगे हम द का यूज नहीं करेंगे या किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। मैं द का पर्टिकुलरली इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ए एन जो है जितने भी होते हैं वो काउंटेबल नाउन के साथ ही आते हैं। ए एन कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं आ सकता। तो ये तो ए एन की तो बात ही खत्म हो जाती है जहां पर भी कोई भी अगर अनकाउंटेबल चीज है। ठीक है, आई एम गोइंग टू कॉलेज वेयर फ्रॉम आई विल कैच द बस फॉर जयपुर। हेयर द पर्पज ऑफ गोइंग टू कॉलेज इज नॉट स्टडी, द पर्पज फॉर विच द कॉलेज इज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दा का प्रयोग हुआ है, ये इस चीज को बता रहा है यहाँ पे कि दा का प्रयोग हमने क्यों किया है इस सेंटेंस में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे when two or more descriptive adjective quality of the same noun and these adjectives are connected by and, the article is used before the first adjective only. This is a English and हिंदी एंड इंग्लिश डिक्शनरी। अब क्या है, ये पर्टिकुलर दो एडजेक्टिव है, हिंदी और इंग्लिश, भाई दोनों तरीके की डिक्शनरी है पर है तो एक ही डिक्शनरी, तो इसलिए एक ही बार इसमें आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दोनों बार ये नहीं ए हिंदी एंड ए इंग्लिश, तो वो दो चीजें हो जाएंगी जो मैंने आपको ऊपर भी समझाई थी जब डॉक्टर और प्रिंसिपल और फादर वाला केस समझाया था, डॉक्टर और फादर वाला भी समझाया था। ठीक है, इफ टू नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग्स द आर्टिकल इज बिफोर द फर्स्ट नाउन ओनली। ये चीज हम ऊपर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल ओमिटेड आफ्टर पॉजेसिव केस, हिज ब्रदर्स कार, पीटर्स हाउस। पॉजेसिव केस के बाद हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। नेक्स्ट है क्या है, आर्टिकल इज ओमिटेड विद नेम्स ऑफ प्रोफेशन, इंजीनियरिंग इज अ यूजफुल कैरियर। ठीक है, आर्टिकल इज ओमिटेड विद डेज, मंथ्स एंड ईयर, डेज, मंथ्स, ईयर के साथ भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। नेक्स्ट देखेंगे नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स और स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स और गेम के नाम के साथ भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो ये हम जो देख रहे हैं ना, ओमिशंस ऑफ आर्टिकल देख रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम परस्पेक्टिव से। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ नाउन व्हेन इट इज मॉडिफाइड बाय आइदर पॉजेसिव एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे नो आर्टिकल इज यूज्ड फॉर अ नाउन व्हेन इट इज प्रीसीडेड बाय अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कोई भी आर्टिकल यूज नहीं, प्रीसीडेड नहीं होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के। अब इसका एग्जांपल आप समझिए, एवरी स्टूडेंट गॉट अ प्राइज। तो एवरी के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, ईच, एवरी, इस तरीके के जितने भी होते हैं वो होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो है एवरी के साथ हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे नो आर्टिकल इज यूज बिफोर नंबर प्लस नाउन। जैसे कहीं नंबर प्लस नाउन की बात आ रही है तो वहां पर भी हम जो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। वर्क, प्लेस ऑफ वर्क इज यूज्ड विद आउट डेफिनेट आर्टिकल द। ठीक है, प्लेस ऑफ वर्क की बात हो रही है तो वहां पर द का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑफिस, कोई ऑफिस है, प्लेस ऑफ वर्क है, वहां पर भी द का प्रयोग, जैसे ऑफिस है तो पर्टिकुलर अगर बात हो रही है ऑफिस की तो यहाँ पर हम दा का बात करें क्योंकि ही इज एट इन द ऑफिस, हमें उसकी लोकेशन बतानी है तो हमें एक स्पेसिफिक जगह बतानी होगी और जहां भी स्पेसिफिकनेस आ जाए वहीं क्या आएगा, डेफिनेट आर्टिकल आएगा। तो यहाँ पे ये बात बताई जा रही है। नेक्स्ट क्या है, डेफिनेट आर्टिकल द इज ओमिटेड व्हेन सब्जेक्ट और स्पीकर ओन टाउन इज रेफर्ड, स्पीकर्स ओन टाउन इज रेफर्ड, वी गो टू टाउन समटाइम्स टू मीट अवर मदर। ठीक है, यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं होगा जब हम पर्टिकुलर अपने होम टाउन या उसकी बात करेंगे, जो भी बोल रहा है मतलब स्पीकर जो भी है
वो अगर अपने होम टाउन या उसकी बात करेगा तो उसकी बात उसके साथ आर्टिकल दा नहीं आएगा। नेचर व्हेन मीन्स एनवायरनमेंट, डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर इट। नेचर जो है जब उसका मतलब एनवायरनमेंट है तब भी आर्टिकल नहीं यूज होगा। नो आर्टिकल इज यूज बिफोर नेम्स ऑफ सीजन, सीजन के नाम के आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। स्प्रिंग, समर, विंटर, इनके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। डेफिनेट आर्टिकल द इज नॉट यूज विद टाइम ऑफ द डे, जैसे भाई मॉर्निंग, इवनिंग, इस तरीके के टाइम है जो है इनके साथ हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे names without the, if the names of place specifically, especially names of important buildings, institutions consist of two words, first word is the name of person or place, we do not use the before such names usually। for example, ये examples हैं दिल्ली एयरपोर्ट, विक्टोरिया टर्मिनस, लंदन जू, जयसिंह पैलेस, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ठीक है, इनके आगे हम दा का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे यूजुअली नो आर्टिकल इज यूज विद द नेम ऑफ एयरलाइंस और कंपनीज। एयरलाइंस, कंपनीज और इनके नाम के आगे, जबकि मैं एक चीज आपको बता चुका हूं ऊपर कि ट्रेन और उनके नाम के साथ हम यूज करते हैं आर्टिकल, पर एयरलाइन कोई कंपनी हो उसके साथ हम दा का या किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे बिफोर नेम्स ऑफ फेस्टिवल एंड सीजन्स। फेस्टिवल और सीजन की बात जहां आएगी वहां पर हम नहीं यूज करेंगे। सीजन्स की तो मैं अभी आपको ऊपर बता चुका हूँ, अब फेस्टिवल्स भी है कोई तो वहां पे भी नहीं यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे बिफोर द नेम्स ऑफ अ पर्सन, विलेज, सिटीज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स एंड कंट्रीज। तो कोई डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, कंट्रीज है। कंट्रीज में बता चुका हूँ आपको कंट्रीज कौन कौन सी हैं, यूएसए है, इनके साथ आर्टिकल आएगा, यूएसएसआर है, और भी जो कंट्रीज है उनके साथ हम दा का यूज करते हैं, वो कंट्रीज में आपको ऊपर बता चुका हूँ। तो ये हमने पढ़ा इसमें कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, कहाँ पर हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कहीं पर भी 2 या 4 एरर अगर आए तो वहाँ पर एक एक या दो हमें एरर आर्टिकल से देखने को मिल जाता है। और वैसे भी ग्रामर पर्सपेक्टिव से हमें आर्टिकल पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आर्टिकल से किस टाइप के एरर हमारे पेपर में आते हैं और उस तरीके के हम आर्टिकल्स के एरर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।